नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के 16 संस्कार के विषय में? आज के वीडियो में हम सनातन धर्म के 16 संस्कार के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सनातन हिंदू धर्म एक शाश्वत और प्राचीन धर्म है। यह एक वैज्ञानिक और विज्ञान आधारित धर्म होने के कारण निरंतर विकास कर रहा है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आर्षियों और मुनियों ने की है। इसका मूल पूर्णता वैज्ञानिक होने के कारण सदियां बीत जाने के बाद भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। प्रारंभिक काल में हिंदू समाज में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, जो वैज्ञानिक होने के कारण अत्यंत ही अद्भुत थी। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली में धर्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान से लेकर अस्त्र एवं शस्त्र ज्ञान भी दिया जाता था। इन 16 संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहें तो गलत नहीं होगा। इन्हीं 16 संस्कारों में इस धर्म की संस्कृति और परंपराएं निहित हैं। आइए अब इन 16 संस्कार के विषय में एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंशवृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, मन प्रसन्न होने पर गर्भ धारण करने से संतति स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। यह गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक है। इस संस्कार के बाद स्त्री को अपने भोजन और जीवन शैली में नियम के अनुसार परिवर्तित करना चाहिए। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है। यह तभी संभव है जब गर्भधारण विशेष तिथि और ग्रहों के आधार पर किया जाए। तीसरा है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार गर्भधारण करने के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, या इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावना होती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने, सोने आदि की विधि आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा है जातकर्म संस्कार। यह बालक के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें बालक को शहद और घी छटाया जाता है। इससे बालक की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता बालक को दूध पिलाना शुरू करती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता यह है कि बालक के लिए माता का दूध ही उत्तम भोजन है। पांचवा है नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक को नाम दिया जाता है। नाम के वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। छठवां है निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। जन्म के 4थे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी यही कहता है कि एक समय सीमा के बाद बालक का पोषण केवल दूध से नहीं हो सकता, उसे अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। यही इसकी वैज्ञानिकता है। 8वां है चूड़ाकर्म संस्कार। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। स्वच्छता से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। यह विज्ञान भी मानता है। 9वां है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले
घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास कराया जाता था ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है, यही यह संस्कार बताता है। 10वां है कर्ण भेद संस्कार। इस संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक रोग से रक्षा ही इसका मूल उद्देश्य है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। 11वां है यज्ञोपवीत संस्कार। बच्चे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार का संबंध लघु या दीर्घ शंका के बाद स्वच्छता से है। इसे कान में लपेटने से एक्यूप्रेशर पर दबाव पड़ता है, जिससे लघु या दीर्घ शंका से बिना किसी कष्ट के निदान हो जाता है। 12वां है, इस संस्कार के द्वारा यह बताया जाता है कि इस धर्म के हर व्यक्ति को अपने धर्म का वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए। यह जीवन के चतुर्मुखी विकास के लिए बहुत उपयोगी है। 13वां है केशांत संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ना है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। इसके बाद समावर्तन संस्कार आता है। गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता है। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। 15वां है विवाह संस्कार। अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को दिए जाने का मार्ग है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। सामाजिक बंधनों में बांधने और अपने कर्मों से न भागने देने के लिए बच्चों को विवाह संस्कार करके एक अदृश्य डोर में बांध दिया जाता है। इसके पश्चात 16वां अंत्येष्टि संस्कार आता है। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता है, मन की उमंग भी समाप्त हो जाती है, तब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है, जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं। क्योंकि जैसे ही इस शरीर का जीव निकलता है, शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त हमला होता है। इस प्रकार यह भी एक वैज्ञानिक संस्कार है। चलिए मित्रों, आज के वीडियो बस इतना ही बातें करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।